आप देख रहे हैं दिव्या हिमाचल टीवी। मैं हूं नरेंद्र शर्मा करसोग से। मिट्टी के बर्तन आपने सुने होंगे, प्राचीन परंपरा है। मिट्टी को घड़कर बर्तन का रूप दिया जाता है। लुप्त होने वाली परंपरा है, परंतु आज हम आपको करसोग से लगभग 6 किलोमीटर दूर कामाक्षा नगरी में मिट्टी के बर्तन जो कि आज भी बन रहे हैं, मिट्टी को बर्तन का रूप दिया जा रहा है। उसी परंपरा से दिया जा रहा है जो कभी आपने टीवी में देखी होगी या कहीं बुजुर्गों ने महसूस की होगी। तो आज हम रूबरू करवाएंगे आपको कि मिट्टी के बर्तन जो लुप्त होने वाली परंपरा है, वो उससे पहले हम आपको इस पूरी विधि से जागरूक करवाएंगे, जानकारी देंगे कि किस प्रकार मिट्टी का बर्तन बनता है, किस प्रकार उसे रूप दिया जाता है। आप दिव्या हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें, आप सभी का सहयोग मिलता रहे। तो आइए हम आपको करसोग से लगभग 6 किलोमीटर दूर कामाक्षा में जो लुप्त होने वाली परंपरा है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं कामाक्षा नगरी में, आपका शुभ नाम जी? हेमराज जी, आप हमें बताएंगे कि ये मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं और इसके लिए जो मिट्टी आप इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है। तो हम इनसे पूरी बातचीत भी करेंगे, आपको बताएंगे कि ये इस खानदानी कार्य को किस प्रकार आगे चलाए हुए हैं और इनके जो बच्चे हैं वो इस कार्य को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसके बारे में भी पूरी बातचीत इनसे करेंगे। तो हेमराज जी, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि भी आप कितने सालों से बना रहे हैं? सर मैं बना रहा हूँ 40 सालों से बना रहा हूँ बर्तन। 40 वर्षों से? पिछले 40 वर्षों से इस परंपरा को ये बनाए हुए हैं। इससे पहले जो है आपने ये कहाँ से सीखी है? बस सीखने का हमने अपने बुजुर्ग, अपने फादर से सीखा। स्कूल में पढ़ते थोड़ा थोड़ा हमने अपना काम सीखते रहे। बाद में स्कूल में पढ़ते अब मैट्रिक हमने पास की। उस पर हमारे कोई रोजगार नहीं मिला, ना कुछ ये नौकरी का चांस नहीं मिला। तो फिर हमने आस्ते आस्ते करके हमने ये अपना काम सीखा। इसलिए हमने सारा कुछ कर दिया। अपने बाल बच्चा स्कूल बढ़ के पढ़ाए, अपना खान पान जो भी है हमने इसी से सब कला कर दी। तो हेमराज जी बता रहे हैं कि इस कला को, इस लुप्त होने वाली कला को वे पिछले लगभग 40 वर्षों से जीवित रखे हुए हैं। हालांकि आधुनिकता के दौर में मिट्टी के बर्तन हम भूलते जा रहे हैं, ये परंपरा जो है लुप्त होती जा रही है। बावजूद इसके इन्होंने आज भी इसके रोजगार के तौर पर अपनाया हुआ है। तो हम अभी दिव्या हिमाचल टीवी के दर्शकों को यह बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो कैसे बनते हैं, मिट्टी को कैसे घड़कर बर्तन का रूप दिया जाता है, वो पूरा बताएंगे। तो हेमराज जी, आपसे आग्रह है कि दिव्या हिमाचल टीवी के दर्शकों को आप बताएं कि ये कैसे बनते हैं। तो आइए दिव्या हिमाचल टीवी के सभी दर्शक देखें कि एक बर्तन को मिट्टी से बर्तन का रूप कैसे दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि हेमराज जी जो इस कला को लगभग 40 वर्षों से चला रहे हैं, वे अब मिट्टी को बर्तन का रूप देने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दिव्या हिमाचल टीवी पर, कुछ ही पलों में यह मिट्टी का बर्तन तैयार होने वाला है। यह भी एक अनूठी कला है जो
आने वाले कुछ सालों बाद शायद किताबों की कहानियां बनकर ही रह जाएगा। आप देख रहे हैं कि हेमराज जो हैं वो अपनी इच्छा अनुसार मिट्टी को रूप दे रहे हैं और देखते ही देखते इन्होंने बर्तन भी तैयार कर दिया है। ये शायद इन्होंने एक गमले का रूप धारण करवाया है मिट्टी को। जो कला हेमराज जी के पास है इसे सलाम है। मिट्टी को आपके देखते देखते इन्होंने नया स्वरूप दिया है, बर्तन का रूप दिया है और एक ही समय इन्होंने इस मिट्टी को 3-4 रूप दिए हैं, अलग अलग रूप देकर दिखाए हैं। इस बर्तन को अपनी कला से निखारा भी जा रहा है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि धागे से यह बर्तन को इन्होंने तैयार कर दिया है। हेमराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बर्तन इसको जो है क्या बोलते हैं? हाँ जी, इसको चाक बोलते हैं। चाक शब्द जो है सदियों पुराना चाक शब्द है ये। अभी आपने देखा कि हेमराज जी ने इसे मिट्टी को बर्तन का रूप दिया है। बताते हैं कि हेमराज जी के 2 बच्चे हैं, परंतु इस कार्य में मेहनत ज़्यादा और लाभ कम होने के कारण दोनों बच्चे जो हैं वो अपना कुछ और कार्य करते हैं, अपनी पसंद का कार्य करते हैं, परंतु हेमराज जो हैं वो इसी कला को जीवित रखे हुए हैं। तो हेमराज जी, आप बताएं कि भी ये मिट्टी जो है कितनी दूर से लानी पड़ती है? सर, मिट्टी हमारे को 2 किलोमीटर से लानी पड़ती है। फिर मिट्टी भी काफी अच्छा सक्र है, वहाँ बड़ी खुदाई करनी पड़ती है, 5-6 फुट से निकलती है अच्छी मिट्टी हम बर्तन के बनाने के लिए। वहाँ से लाते फिर हम उसको भी बड़ी मेहनत घर में उसको के फिर उसको हमने ब्रेक करना है और गूंदना भी है और ठीक ढंग से। तो फिर हम एक दिन में कितने बर्तन तैयार कर लेते हैं? एक दिन में हम जो 10 बर्तन तैयार कर देते हैं जी। उसमें भी ऐसे कि मैं बनाने वाला हूँ, मेरे परिवार जो मिट्टी लाते हैं उसको गूंथते हैं और बाकी वो ज्यादा मेहनत वो करते हैं। मेरा काम है सिर्फ मिट्टी ये बर्तन बनाने का। अकेले इसको बना नहीं सकते मिट्टी के बर्तन। मेहनत काफी है। मेहनत काफी है, पूरा परिवार लगा रहता है इसमें। हेमराज जी बता रहे हैं कि मेहनत ज्यादा है, लाभ कम है और आजकल आधुनिकता के दौर में ज्यादा लोग इस बर्तन को पसंद भी नहीं करते हैं, ज्यादा नहीं खरीदते हैं। उस कारण ये आने वाले सालों में शायद ये परंपरा लुप्त हो जाएगी। हम आपको ये बता दें कि कामाख्या में ही इनके परिवार के एक और सदस्य हैं, इनके भाई हैं जो मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। उनका जो इस परंपरा को जीवित रखने वाला कार्य है उसको भी देखेंगे। तो हेमराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद जी। हमारे दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों को आपने जो है इस बारे जानकारी दी है, लुप्त हो रही परंपरा के बारे में जानकारी दी है। तो हम जो दूसरे स्थान पर जो है वो भी बातचीत करते हैं। आप जुड़े रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। यहाँ हम आपको बताएंगे कि ये बर्तन इन्होंने बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफी मेहनत का काम है और इसको काफी सतर्क तौर पर भी रखना पड़ता है, सतर्कता अपनाकर रखना पड़ता है। ये भी हैं ताजे बर्तन इन्होंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप सभी दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें। हम आपको दूसरे स्थान पर भी अभी लेकर चलते हैं। लालचंद जी के हाथों की तैयार की मिट्टी की कलाकृतियां हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें कि किस प्रकार
ये घरों की शोभा बनती रही हैं, परंतु अब रुझान कम है। हेमराज जी, आप बताएं क्या क्या बनाते हैं आप? ये सबसे पहले तो एक हुक्का चलता है, हमारे बुजुर्गों से पीते आए, वो ये बड़ा सिंपल है। और पूजा के लिए शादी में और उसमें कथा में ये आरती आती है। और कलश है, एक ये कलश होता है जो शादियों में काम आता है, पूजा के लिए आता है। और ये छोटा घड़ा है, कई बार लोगों को छोटे साइज का चाहिए होता है। ये भी इधर है, ये हम आपको दिखाएंगे। पैसे जब बच्चों के लिए जो होती है गुल्लक, इसको गुल्लक कहते हैं। आज भी मिट्टी की गुल्लक गांव में कामाख्या नगरी में तैयार हो रही है। और गमले भी तो लालचंद जी गमले भी तैयार करते हैं। दीपक, ये दीपक हैं, ये दीपावली के समय भी काम आते हैं। तो हम आपको सारी चीजें दिखा रहे हैं जो मिट्टी से घड़कर तैयार होती हैं। अभी हमने आपको कामाख्या नगरी में ही जो मिट्टी के बर्तन हैं वो कैसे बनते हैं वो दिखाए हैं। कामाख्या नगरी में ही उसी परिवार से संबंधित एक और जो है सदस्य हैं, लालचंद जी हैं हमारे साथ। ये भी इन्होंने थोड़ा जो चाक है जिस पर जो बर्तन घड़ा जाता है उसको आधुनिकता दी है। तो ये जो है ये भी पलों में बर्तन तैयार करते हैं। हालांकि इस कला को आगे बच्चे नहीं चलाना चाहते हैं, अभी तक शायद इन्हें कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिली है। तो हम लालचंद जी से बातचीत करेंगे कि इस कला को जीवित अगर रखना है तो क्या किया जा सकता है, सरकार द्वारा क्या सहयोग किया जा सकता है। लालचंद जी, हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। बिल्कुल सर। आपका दिव्य हिमाचल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद गुरु जी। आप बताएं कि इस कला को यदि जीवित रखना हो तो कैसे रखा जा सकता है? सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिलती है, आर्थिक स्थिति, जैसे एक टेक्निकल भट्ठी हो, और दूसरा मार्केटिंग के लिए गाड़ी हो, और तीसरा हमें जो है एक स्टोर भी होना चाहिए होता है, और नंबर 4 हमें एक मिट्टी जहाँ से प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो प्राइवेट लैंड से, वहाँ भी हमें दिक्कत आती है। आगे बच्चे हमारे तभी इस काम को कर पाएंगे, क्योंकि इस काम में हमें बहुत मेहनत और बेकार पड़ रही है, इसलिए बच्चे नहीं इस काम को करने में असमर्थ समझते हैं। हमारा गवर्नमेंट से निवेदन है कि भाई हमें इस काम के लिए आर्थिक सहायता प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम इस काम को जो है अपने दादा परदादों से लेकर के चला हुआ है, आगे बच्चे भी करें। तो हम चाहते हैं कि भी लोग समाज में लोगों को भी सस्ता मिट्टी के बर्तन मिले, और हमें भी रोजगार का, बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए उन्हें भी ये रोजगार बन पाता है। हम आपको बता दें कि मिट्टी के जो बर्तन हैं ये लालचंद जी बताते हैं कि ये प्रदूषण मुक्त हैं। सदियों तक इन्हीं बर्तनों में जो खाना बनता आया, परंतु आधुनिकता के चलते अब बर्तनों का स्थान कई चीजों ने ले लिया है। तो मिट्टी के बर्तन जो हैं इन पर मेहनत ज्यादा है, लाभ कम है। सरकारी सहायता या आर्थिक राहत कोई मिलती है तो ये इस कार्य को आगे चलाना चाहते हैं, इस कला को जीवित रखना चाहते हैं। तो हमारा भी यही सरकार से आग्रह है कि इन परिवारों की, कामाख्या नगरी में जो परिवार इस मिट्टी के बर्तन घड़ने वाला कार्य कर रहे हैं, उन्हें कुछ राहत, आर्थिक तौर पर कोई पैकेज मिलता है तो अवश्य आने वाले सालों में ये कला दिखाई देगी। अन्यथा ये कला कागजों में ही, कहानियों में ही रह जाएगी। लुप्त होने से पहले हम दिव्य हिमाचल के माध्यम से अपने दर्शकों को इस विधि की जानकारी दे रहे हैं। आप सभी दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। मैं नरेंद्र शर्मा, दिव्य हिमाचल, करसोग। धन्यवाद।